ये क्वेश्चन अपना पटवार में आया था, ठीक है, पटवार में। और बायोलॉजी का आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अपना मानव शरीर और संरचना अंग तंत्र, जिसमें से एक एक पार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन आया था पटवार में क्वेश्चन, और फिर उसका किस भाग से आया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखेंगे साथ साथ, तो क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाऊंगा मैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले बता देता हूँ, ऑलरेडी अपने 4-5 टॉपिक हो चुके हैं, मात्र 2 टॉपिक बचे हैं जीएस में। एक तो ये बायोलॉजी का था, मानव शरीर संरचना है, और एक अपना बचा है कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है, तो इसमें बात कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा था कि रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। क्षुद्रांत्र, इलियम, ग्रेसिका, अधनाल और ग्रहणी, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें होता है क्षुद्रांत्र में, इलियम में होती है। बात कर लेते हैं, ये क्षुद्रांत्र छोटी आंत वो बोलते हैं, छोटी आंत का वह भाग होता है, तो ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं, देखो छोटी आंत की पहले, छोटी आंत या क्षुद्रांत्र बोलते हैं। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है, ये याद रख लेना, 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, ये लाइन उठाई थी पटवार में, एजिटिज लाइन उठाई कि यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। अपने भी यही पूछा है कि भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है, तो क्षुद्रांत्र में, ठीक है, छोटी आंत में। अब देखो इसमें ऑप्शन भी देखेंगे, ग्रहणी डी ऑप्शन है ना, जिसे बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है, ग्रहणी। तो छोटी आंत का ये पहला भाग होता है, छोटी आंत का पहला भाग तथा सबसे छोटा भाग होता है, तो ये पूछ लेगा। देखो इसमें क्षुद्रांत्र के बारे में पूछ लिया कि भोजन का सबसे अधिक पाचन अवशोषण करता है। अब नेक्स्ट बार पूछ सकता है कि ग्रहणी के बारे में, तो छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग होता है। भोजन का रासायनिक पाचन, भोजन के जो रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और यहाँ भोजन का सर्वाधिक रासायनिक पाचन होता है, तो याद रख लेना, ग्रहणी में जो छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, यहाँ पर भोजन का रासायनिक पाचन होता है, ठीक है। रसायनों का मिक्सचर होता है उसमें, जो भोजन खाते हैं उसमें, ठीक है। और क्षुद्रांत्र में जो लास्ट भाग है उसमें क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रहणी से संबंधित आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छोटी आंत का दूसरा भाग। पहला ग्रहणी हो गया, दूसरा है अग्र क्षुद्रांत्र। यह छोटी आंत का मध्यम भाग होता है। प्रथम भाग क्या होता है, सबसे पहले कौन सा भाग आता है, ग्रहणी। उसके बाद आता है अग्र क्षुद्रांत्र, जो कि मध्यम भाग होता है। यह भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण सूक्ष्माणुकोर द्वारा यानी माइक्रोवेली द्वारा होता है, और भोजन का अवशोषण की इकाई कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोवेली को क्या कहा जाता है, भोजन का अवशोषण की इकाई कहा जाता है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है अग्र क्षुद्रांत्र में। अपने पास देखो ऑप्शन में सिर्फ क्षुद्रांत्र था, अग्र उग्र कुछ नहीं दे रखा था, ठीक है। तो क्षुद्रांत्र इलियम बोलते हैं, ओके, हाँ, तो ये होता है। अब क्षुद्रांत्र ये छोटी आंत का अंतिम भाग है, देखो ये रहा क्षुद्रांत्र लास्ट में है, छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत के हमने 3 भाग देख लिए, पहला देखा ग्रसनी वो ग्रहणी, दूसरा देखा हमने अग्र क्षुद्रांत्र, तीसरा देखा क्षुद्रांत्र, ठीक है। क्षुद्रांत्र यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। तो क्षुद्रांत्र में, इलियम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें अपने एक आया है HCl के बारे में, काफ़ी बार पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा था, बता दूं मैं किसमें, ये लाइन उठी थी, पेट की अम्लता को बढ़ा देता है, ठीक है, इसका अधिक स्रावित होता है। ये अपने आया था स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था वो भी बताऊंगा। पहले HCl के बारे में देख लो। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, HCl अम्ल है, देखो लिख रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑलरेडी अम्ल है तो अम्ल तो अम्लीय बनाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, ठीक है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यह ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने से पेट में अम्लता बढ़ा देता है, क्योंकि अम्ल तो अम्लता बढ़ाएगा। इसके इलाज हेतु एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि पेट की अम्लता
को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। MgOH का होल 2H होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के रूप में। ये क्वेश्चन स्टोन में आ चुका है, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में हमने पढ़ लिया, छोटी आंत के 3 भाग देख लिए थे हमने, ठीक है। और अब बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से संबंधित ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है क्या? ये क्वेश्चन आया था, ये पटवार में आया था जस्ट अभी, जो एग्ज़ाम हुई थी ना 17 तारीख को हुई थी, 17 तारीख को हुई थी, 17/19 को, उसमें आया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के रूप में कार्य करती है? तो वो है अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में। देखो ये रहा, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह अंत और बाह्य स्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। पटवार में आ चुका ना ये लाइन को लेकर, ठीक है। तो अग्नाशय में क्या बोलेगा कि बाह्य और अंत स्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। अग्नाशयी रस, इसकी pH होती है 7.7 व प्रकृति क्षारीय होती है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नाशय में कौन सा रस होता है? अग्नाशयी रस होता है जिसकी pH होती है 7.7, और मैंने बताया था कि अम्लता और क्षारीयता में याद रखना है ये 7 है, ठीक है। और 7 से अधिक गया तो ये बोलेगा क्षार, और 7 से कम आया तो ये होगा अम्ल, ठीक है। तो 7 से कम जिसकी pH है वो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा वाला क्षार होगा। देखो इसमें ऑलरेडी 7.7 है, 7.7 मतलब 7 से अधिक है, तो इसलिए प्रवृत्ति क्या है इसकी? क्षारीय, अग्नाशयी रस, ठीक है। और अग्नाशयी रस के बारे में हाँ यही था, एंजाइम तौर था। अब आता है यकृत, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। यकृत के बारे में याद रख लेना। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर, कलेजा। ये क्वेश्चन आया था, एक बार बता दूंगा कौन सा। 1 मिनट रुक जाओ, इसको सही रख दूँ मैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कलेजा से संबंधित, कि कलेजा क्या होता है? तो यकृत, लीवर बोलते हैं, ठीक है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है, लीवर होती है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है लीवर। शरीर की रसायनशाला मुख्य उपापचयी अंग कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शरीर की रसायनशाला क्या होती है? यकृत, लीवर को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है, जो यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। चलो छोड़ो इसको। शरीर का सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। इसमें कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माँ बक्सकाणु मैक्रोफेज कहते हैं, या जीवाणु तथा जीर्ण आरबीसी का विघटन करती है, ठीक है। तो आरबीसी का विघटन कौन करती है? कुफ्फर कोशिकाएं करती हैं, ओके। यकृत के कार्य देख लेते हैं। पित्तरस का निर्माण करती है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सेम पित्तरस भी क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। 7.8 इसकी pH होती है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सबसे बड़ी बात है, बता देता हूँ, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में पाचक पूछ सकता है, पाचक एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है। और वसा का वशीकरण करता है ये, ठीक है। और क्या है? वसा का पाचन करता है ना, वसा का वशीकरण करता है, ठीक है, वशीकरण करता है, ठीक है। हाँ, तो वसा के पाचन में उपयोगी भूमिका पित्तरस की होती है। और क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिस प्रकार से अग्नाशय रस क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, सेम इसका भी ये होता है, ठीक है। और यकृत का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। पहला पित्तरस का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण यकृत करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है कौन सा? यकृत ही, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ से पूछ सकता है। ग्लाइकोजीनेसिस, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेती हैं। तो ग्लूकोज का संग्रहण तो करता ही है, ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अधिक मात्रा संग्रहित होने पर, ठीक है, ग्लाइकोजीनेसिस करता है, ठीक है। और बताए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब रक्त में शर्करा की कमी, याद रखना, जब रक्त में शर्करा की कमी लगती है तो यकृत कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लाइकोज में बदलकर कमी को पूरा करती है। जब शर्करा की कमी होती है ना, तो जो ग्लाइकोजन में बदला है वो वापस ग्लाइकोज में बदलकर उस कमी को पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये है ग्लूकोनियोजिनेसिस, यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों आदि में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों में भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है, ये याद रखना। ये लाइन एज इट इज जुड़ सकती है कि यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती हैं कि नहीं, तो करती हैं, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ मैं, इसी के साथ ही चलते बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, और ये जल और वायु का संश्लेषण करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जल व खनिज लवण होते हैं ना, खनिज लवण, इनका क्या होता है, अवशोषण करती है बड़ी आंत, ठीक है, अवशोषण करती है। इसके बारे में और बात करेंगे अच्छे से, पर इतना याद रख लेना बड़ी आंत के बारे में, जल खनिज लवणों का क्या होती है, अवशोषण करती है। जिस प्रकार से छोटी आंत जो भोजन का उसका अवशोषण करती है, बड़ी आंत जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ठीक है। यकृत के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया सारा। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, यकृत रस पित्तरस छोड़ती है, पित्तरस क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और ग्लाइकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है लीवर, ठीक है, कलेजा जिगर भी बोलते हैं इसे। और अग्नाशयी ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, अंतः बाह्य दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशयी रस छोड़ती है, ठीक है, अग्नाशय क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, पूर्ण पाचक के रूप में होता है, ओके। और हमने छोटी आंत के बारे में पूरा पढ़ लिया, और ये स्टेनो में आया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए और उससे संबंधित जो टॉपिक था ना उसको किए। अभी बहुत कुछ बच रहा है, संरचना अंग तंत्र में बहुत कुछ बच रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लगभग 2-3 दिन चलेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे लेके आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, प्लस उसका जो सॉल्यूशन है जो पूछेगा, चतुर्थ श्रेणी के लिए इनफ होगा ये, ठीक है।